स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कौन कौन से राज्य में क्या क्या खुलेगा, नई गाइडलाइंस हुई जारी। जी हां, 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और कौन कौन से राज्य में आपको क्या क्या खुलेगा और कौन कौन से राज्य में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइंस जारी हो गई है, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कौन कौन से काम करने पर आपको छूट मिलेगा, आवाजाही होगी या नहीं होगी, पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश दुनिया की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नीचे कमेंट्स में अपने राज्य जिले का नाम बताएं, तभी हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य जिले में आपको क्या क्या किन किन चीजों पर छूट देखने को मिली। कमेंट्स में अपने राज्य जिले का नाम बताएं। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन 3.0 को रविवार को 17 मई का अंतिम दिन था। अब 18 मई के बाद यानी 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 प्रभावशील रहेगा, यानी लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब ये लॉकडाउन 21 दिनों का था, लेकिन इसे बढ़ाकर इसे लॉकडाउन की 2 की घोषणा कर दी थी। उसे 3 मई तक बढ़ाया गया था। इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया था और 17 मई तक किया गया था, लेकिन रविवार को लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की गई। इसे 31 मई तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में उल्लेखित किए गए हैं कि प्रतिबंधों के लिए अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को आधार दिए गए हैं कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकें। चौथे चरण में इन पर रहेगा प्रतिबंध। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमति जारी रहेगी। राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों का संचालन का निर्णय लिया जाएगा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश खुद करेंगे। लोगों को आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा। रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश के मुताबिक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन के अंदर या बाहर लोगों को आवागमन न हो, इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को बस्तियों की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, घर घर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारी आवश्यकता अनुसार आदेश जारी किए गए हैं। बुजुर्गों और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह भी दी गई है। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को, बीमार लोगों को, गर्भवतियों को और 10 साल से कम आयु के बच्चों को अति आवश्यक या स्वस्थ कारणों के अलावा घर पर ही रहने की सलाह दी गई। कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करने का अनिवार्य रूप से कहा गया है। कार्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले सभी कर्मचारियों के फोन में यह ऐप इंस्टॉल हो। जिला प्राधिकरण नागरिकों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन करें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चिकित्सा विशेषज्ञ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस को राज्य के अंदर आवागमन के बिना किसी प्रतिबंध की अनुमति दी जाएगी। सभी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों खाली ट्रक समेत सभी प्रकार के मालवाहन ट्रकों और कार्गो को अंतर्राज्यीय आवागमन को अनुमति देंगे। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधि के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार के लिए मालवाहक कार्गो का आवागमन नहीं रोकेगा।